नमस्कार दोस्तों, आज आखिरकार अपनी वोकेबलरी की क्लास स्टार्ट हो गई है ना। अब रोज शाम को 7 बजे आप मेरे से जुड़ जाना और इसी तरीके से अपनी वोकेब की क्लास चलेगी, है ना। डेली का डेली 5-5 7-7 वर्ड अपन लेके आएंगे, साथ में सिनोनिम एंटोनिम के साथ साथ फ्रेज और वन वर्ड भी अपन करेंगे। और उनको पहला दिन जब पढ़ लो आप, दूसरे दिन की क्लास लो तो पहले वाला क्या होना चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? थोड़ी देर दिल थाम के बैठ जाइए, साथ साथ लिखते जाना, स्लाइड बाकी की तुम्हें मिल जाएंगी। तुम जो है वो याद करो चीजों को। वोकेब भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम में जितना कि आपका ग्रामर है। बात क्या तुम्हारी समझ में आई क्या? हर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो और जिसमें इंग्लिश आ रही है, सब में क्या आ रहा है, वोकेबलरी आ रही है। तो साथ साथ हमें वोकेबलरी की भी क्लास लेनी जरूरी थी और इसीलिए मैं आप लोगों के क्या लेके आया हूं, वोकेबलरी की क्लास लेके आया हूं। बात क्या तुम्हारी समझ में आई क्या? तो देखो शुरू करते हैं बिना देरी के, है ना। पहला जो मीनिंग है आपके सामने वो है एस्थेटिक। कौन सा मीनिंग है? एस्थेटिक। क्या मीनिंग है? एस्थेटिक। देखो एस्थेटिक जो होता है, ये समझो इसका मतलब होता है सौंदर्य। सौंदर्य साबुन निरमा। क्या होता है? एस्थेटिक सौंदर्य होता है। क्या होता है? सौंदर्य होता है। बोलिए मेरे साथ साथ। देखो बच्चों, ऑफलाइन की जो क्लास होती है वो उसमें जब मैं वोकेबलरी पढ़ाता हूं तो बच्चों को अपने साथ साथ बुलवाता हूं, है ना। यहां मेरे सामने कैमरा है, लेकिन तुम्हारे सामने जब तुम घर पे बैठे बैठे इस क्लास को देख रहे हो, साथ साथ बोलते जाना, है ना। जैसे ही मैं बोलूं एस्थेटिक क्या होता है मेरे लाडलो, तो तुम क्या बोलोगे? सौंदर्य होता है। कैसे बोलोगे? सौंदर्य होता है। देखो एस्थेटिक क्या होता है? सौंदर्य होता है। मेरा जो वोकेब पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है ना। तो अगर मेरी किसी बात का बुरा लग जाए पढ़ाते टाइम, और इन केस अगर कुछ ऐसा सीधा मुंह से निकल जाए तो कोई बड़ी बात मत समझना। समझ में आई? मेरा जो मकसद है वो किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ क्या है, मेरे बच्चों को वोकेब याद करवाने का है। और उसके लिए चाहे जो भी साम दाम दंड भेद की विधि मुझे लगानी पड़े, वोकेब तो मैं याद करवा ही देता हूं। ठीक है, तुम्हारी बात समझ में आनी। देखो क्या है एस्थेटिक। एस्थेटिक को अब हम अगर चाहे कितनी ही बार बोल लें, वोकेब को पढ़ने का एक तरीका होता है। हम जो है वो रटाफिकेशन करेंगे ना, हमने कि 5 वर्ड याद कर लिए तो वो कभी याद ही नहीं रहेगा। हमें क्या है, उस वर्ड से बातचीत करनी पड़ेगी। क्या है? उस वर्ड से 2 मिनट अपन बात करेंगे। और भाई साहब कैसे हो एस्थेटिक साहब? ठीक हो तुम? मामला तुम्हारा बढ़िया है, जोरदार है क्या तुम्हारा मामला, है ना। और यार कई दिनों से दिखे ऐसे वैसे है। और इस तरीके से हमें क्या पढ़नी पड़ेगी? वोकेब याद करनी पड़ेगी। देखो मैं तुम्हें बात बता देता हूं, कुछ बच्चों का जो है वोकेबलरी का ये रहता है मामला, बोला सर हम याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। बेटा मेरे को एक बात बताओ, आप रोजाना डेली लाइफ में किसी ना किसी पर्सन से मिलते हो, और जिस पर्सन से मिलते हो कभी ना कभी आपकी जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है कि उससे आप फर्स्ट टाइम मिलते हो, और उस फर्स्ट टाइम मिलने के बाद में आप अपने घर पे और वो अपने घर पे चला जाता है। बात क्या तुम्हारी समझ में आई क्या? तो उसका तुमने नाम पूछा ही नहीं, उससे बातचीत तुमने करी ही नहीं, तो उसको तुम कैसे याद रह जाओगे, या वो तुम्हें कैसे याद रह जाएगा? नहीं रहेगा ना। अगर वो मिला, डेली डेली मिला, नाम पता पूछा और डेली डेली आप उससे बातें करने लगे, तो वो क्या रहता है? याद रहता है। तो सेम कहानी किसकी है? वोकेबलरी की है। देखो पहला मीनिंग है आपके सामने एस्थेटिक। क्या है? एस्थेटिक। इसको तोड़ लो। कैसे? एस को तोड़ लो इधर, ठीक है। एस फिर आगे क्या है? दा, ठीक है। और फिर आगे क्या लिख रखा है? टिक। क्या लिख रखा है? टिक। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? इस एस्थेटिक वर्ड को 3 जगह तोड़ लिया, एक तो एस, आगे दा, और फिर क्या है? टिक। बात समझ में आई तुम्हारे? अब हमारी एस कौन है? तुम जानते हो एस को? हमारी बॉलीवुड की रानी, हमारे बच्चन साहब, छोटे बच्चन साहब की धर्मपत्नी। कौन है? एस। कौन है? एस। एस द टिक। एस ऐसी है कि टिक लगाने का मन करता है। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? एस क्या है? ऐसी है कि हमें टिक लगाने का मन करता है। एस द टिक। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? हमारी नजरें किस पे टिक के रह गई? एस पे टिक के रह गई। मेरे बच्चों बताओ एस्थेटिक क्या होता है? सौंदर्य। क्या होता है? सौंदर्य। एस्थेटिक क्या है? सौंदर्य। क्या पहला मीनिंग तुम्हें याद होगा मेरे बच्चों? एस द टिक। हमारी नजरें एस पे ऐसे टिकी की टिकी की टिकी रह गई। एस्थेटिक क्या होता है मेरे बच्चों? सौंदर्य। आप देखो बात आगे बढ़ाते हैं। पहली बात सिनोनिम के कर लेते हैं कि ऐसे और कौन कौन से वर्ड हैं जो सौंदर्य साबुन निरमा की बात करता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेंस ऑफ आर्ट। क्या है? सेंस ऑफ आर्ट। पहला मीनिंग क्या है मेरे बच्चों? सेंस ऑफ आर्ट। सेंस ऑफ आर्ट। जिसके पास क्या रहता है? कला का सेंस रहता है,
जो अपनी कला को दिखाए, जिसके पास एक अच्छा सेंस रहता है अपनी कला को दिखाने का, सेंस ऑफ आर्ट। पहला सिनोनिम क्या तुम्हें समझ पाए क्या? क्या है? जोर से बोल के बताओ जरा। सेंस ऑफ आर्ट। दूसरा मीनिंग है सीमली। कौन है? सीमली। आहा, देखो सीमली क्या है? सुंदर है। ओह, सीमली क्या है बच्चों? सुंदर है। अगर सीमली भी सौंदर्य में निर्माण करती है, सीमली क्या है? हमारी सुंदर है। जरा टेक करो सीमली को। सीमली क्या है? सुंदर है, अति सुंदर है। सीमली सुंदर है मेरे बच्चों। दो मीनिंग क्या तुम्हें याद हुए क्या? पहले तो कौन थी? एस के ऊपर दांत टिक के बैठ गए, नजर हमारी एस्थेटिक हो गया, सौंदर्य। दूसरी बात क्या है? एस्थेटिक के अलावा सेंस ऑफ आर्ट। और एक हमारी सीमली भी क्या है मेरे बच्चों? सुंदर है। क्या तुम्हें तीन मीनिंग याद है? एक बार दोबारा बोल दीजिए। पहला मीनिंग एस्थेटिक, दूसरा क्या है आपका? कौन सा है? दूसरा है आपका सेंस ऑफ आर्ट, और तीसरी सीमली सुंदर है। आप देखो इंडोनिम की बात करते हैं कि सुंदर कौन नहीं है? सुंदर कौन नहीं है? जो पूरे दिन घर में पड़ा रहता है। होमली। कौन है? होमली कौन है? जो दिन भर घर में ही रहता है, वो काहे का सुंदर हुआ भाई? पड़ा रहता है दिन भर। दूसरी बात प्लेन यानी सिंपल सा आदमी। कौन है? मेरे जैसा। कौन है? प्लेन यानी सिंपल सा आदमी मेरे बच्चों। क्या तुम्हें एस्थेटिक का मीनिंग पता है? सौंदर्य। पहला मीनिंग आया कौन सा? सेंस ऑफ आर्ट। दूसरा सुंदर कौन है? सीमली। सुंदर कौन नहीं है? जो घर में बैठा रहता है, होमली। और कौन नहीं है? दूसरा प्लेन वाला। क्या मामला तुम्हारे बैठा क्या मेरे बच्चों? दूसरा इसका यूज देखिए जरा। ही इज कंसिडर्ड टू हैव एस्थेटिक टेस्ट बिकॉज ही लव्स ब्यूटी एंड द आर्ट्स। है ना? सारा कुछ आ गया। ये लिख लो मेरे बच्चों। अभी देखो मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, क्योंकि तुम लोग जो है ये लिख लो एक बार। एस्थेटिक सौंदर्य, ऐसा सुंदर सांदर, है ना? अपने हिसाब से लिख लो। सुंदर सुंदर शब्दों में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको मिटा देता हूं, है ना? याद हो गया मेरे ख्याल से। कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। मैं कह रहा हूं हमको 7 से 8 की जो ये वोकेबलरी की क्लास होगी, ये आपकी लाइफ चेंजिंग क्लास होगी। मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर अब नहीं सीखे वोकेबलरी तो कभी नहीं सीख पाओगे। जो भी कहता है कि हमें वोकेब का पोर्शन हार्ड लगता है, जरा उसको शेयर करिए क्लास, उसके लिए इजी करते हैं मेरे बच्चों। क्लास को इजी कर देंगे, वोकेब को इतना आसान बना देंगे हम कि जो कहेगा कि हमें सर वोकेब नहीं आती, वो वोकेब सीखने के लिए तुम्हारे गुरु से संपर्क करेगा। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? और बेटा बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, कोई पैसा भी नहीं लेंगे तुम्हें सिखाने का। जरा देखिए। फिर देखो आगे वाली स्लाइड पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी स्लाइड देखिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे वाला है आपका आर्केक। कौन सा आया है? आपका आर्केक आया है मेरे बच्चों। मैं इसका कलर दिख रहा होगा, है ना? आर्केक। आगे वाला कौन सा है? आर्केक। कौन सा होता है मेरे बच्चों? आर्केक होता है। देखिए जरा इसको भी तोड़ लीजिए, हमारे आर्केक को भी। आर और फिर अलग तोड़ दो इसको, केक। क्या है? आर्केक। देखो किसी का जन्मदिन आया, और जिसका जन्मदिन आज है उन सभी को मुबारक हो मेरे बच्चों। लेकिन अरे जन्मदिन पे क्या पुरानी सी केक लेके आया है? अरे क्या हुआ? अरे जन्मदिन पे क्या पुरानी केक लेके आया है? आर्केक। अरे केक के लाए हो है या इंग्लिश वालों लैपटो बात के तरह समझ में आई कि अरे केक लिया है वो पुरानी? अरे क्या केक लाए हो है? आर्केक। क्या तुम्हें बात समझ में आई क्या मेरे बच्चों? आर्केक क्या होता है? पुरातन, जो पुरानी चीजों की बात करता है। पहला मीनिंग क्या तुम्हारे क्लियर है क्या? आर्केक। क्या मेरे बच्चों क्लियर है मामला तुम्हारा? आर्केक क्या होता है? पुरातन की चीजें, पुरानी चीजें मेरे बच्चों। देखिए जरा, पहला है एंशिएंट। पहला मीनिंग क्या है? एंशिएंट। एंशिएंट का बात तुम्हें समझ में आया क्या? तुम बार बार पढ़ते हो हिस्ट्री में कि एंशिएंट हिस्ट्री समझ नहीं आती। अरे हिस्ट्री समझ नहीं आती तो हमारे संजू सर से संपर्क कीजिए, शाम को 8 बजे उनकी क्लास आती है। क्या है मामला तुम्हारा? एंशिएंट क्या है? एंशिएंट है। क्या है? एंशिएंट। पहला एंशिएंट हिस्ट्री आती है, बार बार आती है। आगे वाली देखो एंटिक्यू। क्या है? हमारी आंटी जो है, तोड़ लो इसको, आंटी को नहीं, इस वर्ड को। अरे भाई आंटी को मत तोड़ देना, अंकल क्या करेंगे? देखिए जरा। अरे ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? मिटाओ इसको, मिटाओ जल्दी से, नहीं तो बच्चों को समझ नहीं आएगा। मिटा दो जरा, मिटा दो। दोबारा पेन पे आओ। देखो क्या है?
ANTIQU और E। हमारी जो ये आंटी है ये क्वेश्चन बड़ा पूछती है। ये हमारी आंटी क्या है, क्वेश्चन बड़ा पूछती है। आंटी क्वेश्चन ज्यादा पूछती है ना, तो आंटी क्या है, पुराने जमाने की है। कौन से जमाने की है, पुराने जमाने की है, पुरातन की है। हमारी आंटी क्वेश्चन पूछेगी तो क्या है, पुराने जमाने की है। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? आप देखो दूसरा मीनिंग है ऑब्सोलेट। क्या है, ऑब्सोलेट। देखो हम ठहरे ओ, फिर थोड़ा सो और फिर थोड़ा लेट। देखिए जरा, हम क्या है, ऑब्सो। आजकल क्या है, लेट सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पुराने जमाने वाली आ गई है। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? अब सो लेट हो जाता है सोने में, अब सो लेट हो जाता है सोने में। क्यों? क्योंकि हमारे पुराने जमाने वाली लौट के आ गई है मेरे बच्चों। ओहो, बात तुम्हारे समझ में आई। ऑब्सोलेट हो गया क्या, पुराना जमाना। और तीसरा देखिए जरा, ये क्या वैन लेके घूमते हो रे पागल आदमी? ये कौन सी वैन लेके तुम घूमते हो रे पागल आदमी? पुराने जमाने की वैन लेके घूमते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? वेनरेबल क्या हो गया है, पुराना। क्या तुम्हें मीनिंग याद है मेरे बच्चों? इन सब का बाप कौन? आपका आर केक। क्यों पुराने? अरे कौन सी केक लेके आया पुराने जमाने की? और दूसरा है एंशिएंट, एक है अनट्यू और ऑब्सोलेट, और क्या है, वेनरेबल। मेरे बच्चों क्या तुम बात को समझ पाए, पकड़ पाए तुम बात को? वेनरेबल को पुरानी वैन वाले से याद करना है, एंटिक्यू को आंटी क्वेश्चन पूछती है, और अब सी लेट हो जाता है, पुराने वाली आ गई है। हाँ, सांस चढ़ गया। ओह माय गॉड, मेरा सांस तो ऊपर हो गया, लेकिन एग्जाम में तुम्हारा ऊपर नहीं होगा अगर ध्यान से 1 घंटे की क्लास को तुमने देख लिया तो, है ना? बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या मेरे बच्चों? जल्दी से मारो स्क्रीनशॉट। अरे स्क्रीनशॉट क्या मारो, एंटोनिम रह गया है। देखिए अब क्या है, कॉन्टेम्परेरी। आप एक डांस करते हो, ओहो डिश डिश डिश, क्या है, कॉन्टेम्परेरी है। कॉन्टेम्परेरी डांस यानी आजकल का डांस करते हैं बच्चे। क्या करते हैं, ओ भंगड़ा पाले, है ना, नाच नाचता होता है। क्या होता है ये, कॉन्टेम्परेरी हो गया। और मॉडर्न जमाने के तो तुम हो ही मेरे बच्चों। क्या होता है, मॉडर्न यानी वर्तमान में जो चल रहा है मेरे बच्चों, मॉडर्न हो गया है। आगे देखिए, यूज देखिए बच्चों इसका। तुम देख लेना यार, तुम्हें याद हो ही गया है। क्या है, आर केक यानी अरे केक लेके आए, एक आंटी क्वेश्चन पूछती है और अब सी लेट हो जाता है। 2 मीनिंग ये हो गए, और एक एनिसेंट हिस्ट्री हो गई, और एक चौथी कौन सी रह गई भाई? सारे आ गए। हाँ, वेनरेबल, कौन सी पुराने जमाने की वेन लेके आए। बात क्लियर, बात खत्म। हाँ, याद है तुम्हें। अब देखो आगे, आगे वाला स्लाइड मारता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चों। ओह माय गॉड, देखिए जरा, आगे वाला है एसएस कम करना। देखिए जरा क्या है मामला, क्या है मामला। पेन चेंज कर लेता हूं, नहीं तो लाल लाल हो जाएगा सारा। लाल के साथ कैसा लगेगा भाई? पीला करूं या रेड करूं? तो रेड तो लाल ही होता है वे। ये देखो हरा कर लेता हूं। देखो अस्यूज का मतलब होता है कम करना। देखो आंसू ने, दिख रहा है क्या, कलर दिख रहा है भाई? हाँ ठीक है। आंसू ने क्या किया, अपनी एज कम कर ली। आंसू ने क्या है, अपनी एज को कम कर लिया, क्योंकि इसको आशा से मिलने जाना था। किससे मिलने जाना था? आशा से मिलने जाना था। इसलिए हमारे आंसू ने क्या की, एज कम की है अपनी मेरे बच्चों। आंसू एज हो गया, कम करना हो सर, याद हो गया हमारे को। आंसू एज भी आगे वाला है पहले। अले अले, वहां जाके क्या बोला, अले अले बाबू तुम इतना कम खाना कैसे खा रही हो? अले बाबू इतना कम खाना कैसे खा रही हो? याद हो गया, अले। अरे वाह, चलो बाबू तुमने खाना खा लिया तो मैं तुम्हें क्या है, एलिवेट कर दूं क्या? और लाइटन, क्या अब लाइट्स ऑफ कर दूं क्या? लाइटन बाबू क्या है, कम करना। लाइट वेट की चीजें आती है ना बेटा, समझ रहा हूं मैं सारी बातें तुम्हारी, तुम्हें याद हो रहा है। और अब बाबू क्या करेगा, बाबू क्या करेगा, सूट पहनाएगा उसको। अब तुम देख लेना क्या करेगा, ठीक है ना? देखो क्या है, पहला अले अले, बाबू ने खाना कम कर दिया, फिर एलिवेट किया, फिर बाबू ने लाइट किया, और सूट सूट। क्लियर है मामला, तुम्हारा सेट है पूरा मामला। क्या था, आंसू की एज
कम कर ली क्योंकि आशा से मिलना जाना था, वहां जाके अले अले बाबू खाना कम कर दिया, एलिवेट कर दिया, फिर लाइटन हो गया और क्या हो गया, सुस्त हो गया, कमी। आप देखो आगे, आप देखो एंटोनिम क्या है, टू इरेट यानी बढ़ाना किसी चीज को, और टू इंटेंसिफाई यानी अपने इंटेंशन को बढ़ावा देना। क्लियर है मामला तुम्हारा, दोनों मीनिंग। आप देखो आगे वाली स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। डन 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 डन। आगे वाला है अलूफ। चाहे पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, थक जाते हैं यार सुबह से पढ़ाते पढ़ाते, है ना, गले में पता नहीं क्या ही हो जाता है, और तुम लोग हो कि पढ़ते ही नहीं हो, है ना। कितना पढ़ाएगा बे बच्चा तुम्हें, ये तो हो गया, ये देखो कितना पढ़ाएंगे बे तुम्हें। हाँ भाई पढ़ा करो मेरे बच्चों। कलर ले लेता हूं, कौन सा लूं, ये तो है ही, रेड ठीक रहेगा। देखो क्या है अलूफ, यानी अलग या दूर होता है। देखो एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन और फ्लोरीन से क्या कर दो, दूर कर दो। देखो एल्यूमिनियम को क्या कर दो, ये रहा आपका एल्यूमिनियम, इसको ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इससे क्या कर दो, दूर कर दो। एलूफ क्या हो गया, दूर करना। क्या हो गया एलूफ बच्चों, दूर करना। एलूफ क्या हो गया, दूर करना। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन और फ्लोरीन से अलग कर रहा है। केमिस्ट्री वाले सर से पूछना कैसे अलग होता है, मैंने तो कर दिया करना जो था। आप देखो डी टेस्ट, ये देखो क्या है डी टेस्ट, डी टेस्ट, डी टेस्ट। ये जो डी था वो ई के साथ टीचली कर रहा था, टेक। बात क्या तुम्हारे समझ में है कि ये डी क्या था, ई के साथ टीचली कर रहा था। बोला मैं जो है तेरे पीछे लग के आऊंगा, और पीछे लगा रहता है ए बी सी डी ई। डी कहता है मैं हमेशा तेरे पीछे रहूंगा और मैं तेरे टीचली करूंगा। तो इसको इसने क्या किया, दूर हट। क्या है, बोला दूर हट। बोलो नहीं पास ही रहूंगा, दूर नहीं हटूंगा। डी टेस्ट क्या हो गया है मेरे बच्चों, अलग करना या दूर करना। क्या तुम्हें मीनिंग कंप्लीट याद है, डी टेस्ट क्या हो गया, अलग करना या दूर करना। आप देखो आगे डी टेस्ट के अलावा है आगे वाला इनक्यूरियस। क्या है, इनक्यूरियस, इनक्यूरियस क्या है, इनक्यूरियस। देखो जरा कैसे याद करोगे इनको, इनक्यूरियस। देखिए इन क्या, कुरी, इन तोड़ो इसको, कुरी को, और ओ यूएस, उसको दूर क्या किया, अंदर जो है वो इंक्वायरी आ गई, इंक्वायरी आ गई, उसको दूर क्या किया, इनक्यूरियस, इंक्वायरी आ गई, इंक्वायरी। बात तुम्हारे पल्ले पड़ी क्या दोस्तों, इंक्वायरी होता है। और आगे वाला है अनकंसर्न्ड, अनकंसर्न्ड, आगे वाला क्या है, अनकंसर्न्ड हो गया। बात क्या तुम्हारे समझ में आई, कॉमन सा मीनिंग है, सबको याद रहता है अनकंसर्न्ड। एंटोनिम देखो इसका, पहला है इंटीग्रेटेड। क्या है, इंटीग्रेटेड। मैथ्स में करते हो ना तुम इंटीग्रेशन, मैथ्स में क्या तुम इंटीग्रेशन करते हो कि नहीं करते हो मेरे बच्चों। अगर तुम इंटीग्रेशन करते हो तो एक जगह ही तो करते हो, समाकलन में इंटीग्रेशन हो गया। और मित्रता यानी फ्रेंडली, मित्रवत व्यवहार, पास आके तो होता है, कॉमन सा मीनिंग है। अलग या दूर होता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्सीजन फ्लोरीन से, एलूफ हो गया। फिर आता है पहला मीनिंग डी टेस्ट हो गया, और आगे वाला इनक्यूरियस और अनकंसर्न्ड। मेरे प्यारे बच्चों समझ आया क्या बात, तुम्हारे को याद है क्या। आप देखो आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। आगे वाला है एंटिक्वेटेड, पुराना। एंटिक्वेटेड क्या है, पुराना होता है मेरे बच्चों। क्या होता है, पुराना होता है। पेन चेंज करना पड़ेगा। कैसा लें यार पेन, जो साफ साफ दिखे मेरे बच्चों को। बैंगनी ले लेते हैं, कुछ बैंगन बच्चे भी तो हैं। अरे भाई बुरा मत मान जाना रे, मजाक करने की आदत है हमारी, मजाक मजाक में ही तो मजा आता है पढ़ने में, नहीं तो इंग्लिश की 1 घंटे की क्लास में बोर होके सो जाए नहीं मुझसे। देखो जरा क्या है एंटिक्वेटेड, क्या है, पुराना। इतना जो है वो एंटी आदमी कहां से लाया है, एंटिक्वेटेड। तोड़ लो इसको, देख लो एंटी, आंटी वाला वही बात है, पुराना वाला। आंटी क्वेश्चन पूछेगी, क्वेटेड पुराना, ठीक है वही बात है। आंटी के क्वेश्चन पूछने वाला मामला है। एंटिक्वेटेड क्या हो गया है, पुराना हो गया है। याद है पहले भी अपने पास आ गया। पहला है एंटिक, एक आर्केक भी अपने पास आ गया, ऑब्सोलेट भी आ गया और वेनरेबल भी आ गया, वो रिपीट है सारे के सारे। और एंटोनिम इसका एक याद कर लेना, मॉडर्न। पहले वाला ही रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं है घबराने वाली, दोबारा रिपीट हो गया। आगे वाला देखो फिर।
अब देखो आओ बात वन वर्ड की। वन वर्ड भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यही हमारा रहेगा सिनोनिम, 5 वन वर्ड और 5 फ्रेजेस मेरे बच्चों। देखिए वन वर्ड की बात करते हैं। पहला है आपका एलिमनी। एलिमनी कैसे याद करें? एलिमनी का मतलब होता है तलाक के बाद की राशि। क्या है? अगर तलाक हो जाए तो तलाक के बाद में जो राशि दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? एलिमनी। देखिए मेरे बच्चों, अली ने जो है वो मनी दिया अपनी बीवी को। अली ने क्या दिया है? मनी दिया अपनी बीवी को। क्यों? क्योंकि अली ने तलाक दे दिया अपनी बीवी को। तो बीवी कहां जाएगी? पैसा लेके तो जाएगी, और अली की तो पक्का बजा के जाएगी। अली मनी क्या हो गया? तलाक के बाद दी जाने वाली राशि अली मनी हो गया है मेरे बच्चों। याद रह जाएगा, अली ने क्या दिया अपनी वाइफ को? मनी दिया है, अली मनी। आगे वाला देखो, अकम्प्लिश, अपराध में सहयोगी। देखो जरा, अकम्प्लिश ए जो है वो क्या आ गया? कम आया पुलिस के साथ। ए जो है वो पुलिस के साथ आया है। देखिए प्लाइस मत पढ़ना, इसको पुलिस पढ़ लेना, कोई बात नहीं है। अकम्प्लाइज क्या हो गया है? ए पार्टनर इन क्राइम, जो है अपराध में साथ देता है, अपराध में सहयोग करता है, अकम्प्लाइज हो गया। आगे वाला देखो, एडोनिस। एडोनिस तो तुम हो ही। एडोनिस एडोनिस होता है सुंदर व्यक्ति मेरे बच्चों। बार बार तुम द हिंदू की हेडलाइन पढ़ना, ऋतिक रोशन इज द वन ऑफ द एडोनिस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। बार बार पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? क्या होता है एडोनिस? ए हैंडसम मैन। सुंदर व्यक्ति को क्या बोलते हैं अपन? हैंडसम मैन बोलते हैं मेरे बच्चों। सुंदर व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हैंडसम मैन, एडोनिस बोलते हैं। एडोनिस मैन क्या होता है? सुंदर व्यक्ति होता है एडोनिस। एडोनिस एडोनिस हमारा एनिस कैसा है? सुंदर है। आगे वाला देखिए, आर्चिव्स। आर्चिव्स होता है पुराने दस्तावेज। देखो एक हमारी बहुत ही पुरानी परंपरा है जिसमें महाभारत के युद्ध में भी आर्चरी हुई थी, तीर बाण चला था ना। और पहले हम लड़ते भी किससे थे? बाण चलाते थे। और बाण तो आज भी चलाते हैं, कहीं भी चला दो, लेने वाले बहुत हैं। देखो क्या हो गया? आर्चरी से ही बना है आपका क्या? आर्चिव्स हो गया पुराने दस्तावेज। पहले फॉर कीपिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। पुराने दस्तावेजों को क्या बोलते हैं? आर्चिव्स बोलते हैं। और हमारा जो एमनेस्टी यानी अमन को क्या कर दिया है? राजनीतिक समाधान दे दिया है हमने। अमन को क्या कर दिया है? राजनीतिक समाधान दे दिया है। टेक करो अमन को, बोलो तुझे माफ किया। एमनेस्टी क्या हो गया है? एमनेस्टी यानी राजनीतिक समाधान होता है मेरे बच्चे। क्या मामला तुम्हारे क्लियर है? एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। अली ने मनी दिया, अकम्प्लिस पुलिस साथ आई, अपराध में सहयोग हुआ। एडोनिस यानी सुंदर व्यक्ति, ऋतिक रोशन आपका, और मैं भी। और आगे देखो, आर्चिव्स क्या है? पुराने दस्तावेज। और अमन को क्या कर दिया है? राजनीतिक समाधान दे दिया है मेरे बच्चों। एमनेस्टी हो गया। क्लियर है मामला तुम्हारा? जरा मारिए इसका भी स्क्रीनशॉट और बच्चों शेयर कर देना अपनी वोकेबलरी की क्लास को। क्यों? क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता इस यूट्यूब हिस्ट्री में इस तरीके से वोकेब किसी ने करवाई भी होगी, क्या है ना? देखिए मुझे पता है, क्योंकि आई एम आल्सो स्टूडेंट, की वोकेब को याद करने में कितना ही परेशानी स्टूडेंट को, कठिनाई महसूस होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो उसको याद करने के लिए कुछ एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज अपने को करनी पड़ती है ताकि वो हमेशा अपने को क्या रहे मेरे बच्चों? याद रहे। तो उसी के लिए ये ट्रिक्स बनी है, उसी के लिए ये चीज बनी है। बाकी मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मेरी बात किसी को बुरी लग जाए तो कान पकड़ के सॉरी मेरे भाई, लेकिन मेरे बच्चों को याद होना जरूरी है। देखिए जरा क्या है। अब देखिए आगे, इसके आगे की बात करते हैं। अब आ गई आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए कंप्लीट पैकेज है आपके सामने, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और फ्रेज। इस तरीके से अपना काम चलता रहेगा। आज की पहली क्लास है इसलिए 5-5 ही करेंगे, लेकिन जैसे ही क्लास का टाइम बढ़ता जाएगा, क्लास बढ़ती जाएगी, आगे अपन स्लाइड्स और बना देंगे। देखिए आज का लास्ट है एट ए लो एब डिक्रीजिंग। पहली फेज क्या है? एट ए लो एब। लो यानी कम करना, एट ए लो एब डिक्रीजिंग कम होना। आजकल मेरे एब्स क्या है? कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश वाला पे जाके पिज्जा बर्गर खाता हूं, है ना। एट ए लो एब, मेरे एब क्या है? कमजोर होने लग गए। एट ए लो एब यानी डिक्रीजिंग, किसी चीज का कम होना। एट ए लो एब होता है आगे वाला 2B81। कौन सा है? 2B81, एक मत हो जाना। 2B81 दिख रहा है क्या? ये लो इसमें नहीं दिख रहा है यार, है ना। दोबारा कभी भी ये येलो मत करना क्योंकि व्हाइट स्क्रीन पे दिखता नहीं है ना। तो इसका करें क्या अपन? अभी क्या करें? आगे लिख देता हूं। इंग्लिश मीनिंग है 2B81
वन। क्या है? टू बी एट वन, इसका मतलब होता है सहमत होना। टू बी एट वन का मतलब होता है सहमत होना। और ऊपर वाला है एट ए लो एब, एब्स क्या होना? कम होना, इसका मतलब होता है डिक्रीजिंग यानी कम होना। एट ए लो एब का मतलब क्या है? डिक्रीजिंग यानी कम होना। ओके वाला देखो, ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स। कार्ड्स खेलने कभी जल्दी जल्दी में पत्ते बांटते हो कि नहीं बांटते हो? लो लो भाई जी, उखम का इक्का ले लो, है ना? तो जल्दी जल्दी में क्या करोगे तुम? कार्ड्स बांटोगे। ऑन द कार्ड्स, जल्दी से, लाइकली। ऑन द कार्ड्स यानी जल्दी से। आगे वाला देखिए, आउट ऑफ स्पिरिट्स। आउट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब क्या है? आउट ऑफ जेस्ट यानी उत्साह से रहित हो जाना मेरे बच्चों। आउट ऑफ जेस्ट, आउट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब क्या है? उत्साह से रहित हो जाना मेरे बच्चों, आउट ऑफ स्पिरिट्स। आगे वाला है आउट ऑफ द वुड। वुड यानी क्या होता है? लकड़ी, वुड्स आएगा बेटा। आउट ऑफ द वुड्स यानी जंगल से बाहर निकल जाना, यानी कि फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज, कठिनाई से मुक्त होना। कठिनाई से मुक्त होना, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज। एक बार से स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका मेरे बच्चों, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। मजा आया वोकैब की क्लास में? एक बार फिर से शुरुआत से देख लेते हैं। पहली कौन सी थी? पहली थी अपनी एस्थेटिक, सौंदर्य, ठीक है, ऐश्वर्या राय वाला था अपना मामला। दूसरा था आर्केक, केक क्या पुराने लेके आया वो वाला था। उससे आगे है अस्यूज यानी कम करना, और उससे आगे अलूफ हो गया। तीसरा एंटिक्वेटेड हो गया। चौथा एलिमनी हो गया, और पांचवा एटे लोएब यानी इडियम्स हो गई मेरे बच्चों, ठीक है। और आज के लिए क्या हो जाएगा? बस इतना ही, और मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय। और वोकैब की क्लास कैसे लगी आपको कमेंट में जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ सदैव शेयर जरूर करना, ताकि कोई भी बच्चा जो ये कहता है कि मैं इंग्लिश की वजह से रुक गया, वो रुके ना। ना कोई पैसा लग रहा है, ना कोई फीस लग रही है, ना कहीं बाहर धूप में निकल के पढ़ना पड़ रहा है। बस मोबाइल के अंदर शाम को 6 बजे से लेकर के और 8 बजे तक हमारे साथ बने रहना है। आपके अपने भाई, आपके अपने गुरु, आपके अपने टीचर, आपके अपने साथी, जिसका नाम है पंकज डूडी, और चैनल का नाम इंग्लिश विद पंकज डूडी। जरूर बने रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद। और कल संडे है तो कल माफी चाहूंगा मेरे बच्चों, कल की छुट्टी है, कल मैं दिन भर सोऊंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सब तैयार करने में मुझे डेली का 2 या 2:30 बज जाता है, तो मैं सो नहीं पाता। सुबह ऑफलाइन क्लासेस हो जाती हैं, है ना? तो कल मैं सोऊंगा। वीक की पूरी एक सप्ताह की नींद मैं सिर्फ संडे को ही पूरी करता हूं मेरे दोस्तों। बस आज के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आप जो है वो पढ़ रहे हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक्स।